जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर टीचर। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th न्यू बुक को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 26 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक है आज का कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने एंड ऑपरेशन और नोट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि ऑपरेशंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, और अगर आपने ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करना है तो 0 1 या ट्रू फॉल्स के पैटर्न से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास बूलियन फंक्शंस अवेलेबल हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा और उनके पैटर्न को कैसे फॉलो किया जाएगा। और अगर आपके पास कोई बूलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 2 या 3 वेरिएबल्स गिवन है तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, आज उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन क्या है हमारे पास? बूलियन फंक्शंस आर अलजेब्राइक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब, ये स्टेटमेंट्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं किस चीज को डिस्क्राइब करती हैं? नंबर 1 रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। algebraic function, boolean function are algebraic statement that describe the relationship between variables and logic operation। logic operation हमने पढ़े हैं and और not, इनके दरमियान आपके पास रिलेशनशिप और दरमियान में लिखे जाएंगे वेरिएबल्स। के वेरिएबल्स हमारे पास कौन से? a b c d या कोई और p q r हम वेरिएबल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा को या बूलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए, फंक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए ये 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। एक है हमारे पास 2 वेरिएबल और एक है हमारे पास 3 वेरिएबल्स। तो सवाल यहां पे ये है कि इफ यू वांट टू रिजॉल्व एनी बूलियन फंक्शन तो उसका तरीकाकार क्या है, उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के जो मैक्सिमम रिलेशंस बन सकते हैं सबसे पहले आपने वो बनाने हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बाय यूजिंग 2 वेरिएबल्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 आपके पास इसलिए लिखा जाता है कि बाइनरी नंबर है। दिस 2 will remain same always whenever you solve any kind of boolean function। और 2 का मतलब है 2 वेरिएबल्स यहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो 2 वेरिएबल कौन से हैं? a और b। यहां पे हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, तो मैंने लिखा a और b। अब हमने इनके बनाने हैं कॉम्बिनेशन और हमने जो इवैल्यूएट करना है वो करना है a डॉट b। और डॉट का मतलब मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, इट्स एन एंड ऑपरेशन। जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसका मतलब है एंड ऑपरेशन। आप एंड भी लिख सकते हैं और डॉट भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी जरा देखिएगा। 4 कॉम्बिनेशन 0 1 0 1, इसी तरह 0 0 एंड 1 1, 0 0 और 1 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 से तो आपके पास 0, ये आपके पास 1 0 और ये आपके पास 1, सॉरी ये भी 0 होगा। जब भी किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है सो आंसर विल रिमेन ऑलवेज 0। वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये है बूलियन फंक्शन को रिजॉल्व करने का तरीका। और ये 2 वेरिएबल्स का तरीका ये तो हम ऑलरेडी ऑपरेशन के अंदर भी देखा है। अब हम आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट बूलियन फंक्शन है उसकी तरफ जाते हैं और उसमें आपके पास 3 इस वक्त आपको जो नजर आ रहे हैं वो 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। देखिएगा a b और c, 3 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो 3 वेरिएबल्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब किया जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन आपके पास इससे ड्राइव होंगे। तो ये देखें मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3, 2 एज इट इज, वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास? 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा? 8। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो कितने बनेंगे? 8। अब इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं कि हमने जो ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, बूलियन फंक्शन को रिजॉल्व करना है, तो उसमें आपके पास नंबर 1 a b और c, ये 3 वेरिएबल्स यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये देखें 3 वेरिएबल्स को यहां पे मैंने इंसर्ट कर दिया। नंबर 1। नंबर 2,
इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? नंबर इसमें देखिए ए बार हमें रिक्वायर है, तो बार का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बिट्स को इन्वर्ट करना, बिट्स को इन्वर्ट करना। तो बिट्स को इन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए बार, ठीक है। तो ए बार कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास जो भी बिट्स गिवन है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देना, हमने इन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट हमने जो कैलकुलेट करना है वो है a डॉट b, और फिर बूलियन फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए हमने कैलकुलेट करना है a बार डॉट c, और फाइनली जो भी आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है उसको फाइनली इवैल्यूएट करने के लिए आपने प्लस करना है a डॉट b प्लस a बार और c, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू नीड 8, तो हम टोटल 8 यहां पे लाइंस लगाएंगे। Now 1 2 3 4 5 6 7 8, now 8 boxes are complete। तो वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सी से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी देखिएगा। जो पहला कॉम्बिनेशन है वो आपके पास 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसको इवैल्यूएट करने का बड़ा सिंपल, ये देखिए 2 की पावर 0 लिखा जाए तो 1 आंसर आता है, व्हिच मींस अ 1 डिजिट गैप, यानी कि 0 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1 1 के बाद 0। इसी तरह इसको लिखें तो 2 की पावर आपके पास 1 लिखा जाता है, व्हिच मींस 2 zeros and 2 ones, 2 zeros and 2 ones। इसी तरह 2 की पावर 4 लिखा जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 2 सॉरी लिखा जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 zeros and 4 ones कंसीडर किए जाते हैं। अब हम a बार की तरफ आते हैं। तो a बार का सिंपली मतलब है इसको आपने इन्वर्ट कर देना, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 1 1 1। ये जितने भी 0 लिखे हैं ये इन्वर्ट होके 1 बन जाएंगे, और ये जितने भी 1 लिखे हैं ये इन्वर्ट होके 0 लिख दिए जाएंगे आपके पास। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए a डॉट b के ऊपर कि हमने a डॉट b कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास a क्वांटिटी है और ये हमारे पास b है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 अगेन 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 dot 0 0, this one is 1 and last one is 1। तो आपको एक्सप्रेशन की बूलियन फंक्शन की अब आपको एंड का पता चला होगा, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जब भी दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जब बोथ इनपुट्स आर ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। तो लास्ट दो केसेस में आपको रिजल्ट 1 मिला है, अदरवाइज रिजल्ट क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास a बार और c, ये हमारे पास a बार है और ये क्या है c, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 0 1.1 1 0.1 0 1.1 1 0.0 0 1.0 0 0.0 0 और 1.0 0। ये आपके पास इवैल्यूएशन हो गई a डॉट b की और a बार डॉट c की, और फाइनली हम अब इनको ऐड करने लगे फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ जो हमारे पास है a डॉट b प्लस a बार डॉट c। इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू फाइनली कंस्ट्रक्ट होगी आफ्टर एडिशन, देखें जरा 0.0 प्लस 0, अब प्लस की बात की जाएगी, ये देखिए प्लस करना है तो 0.0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास बूलियन फंक्शंस को रिजॉल्व करने का तरीका, हाउ वी कैन रिजॉल्व बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे रिजॉल्व। तो लेक्चर नंबर 26 में हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन, जिसमें हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के ऊपर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, वो कहता है बूलियन फंक्शन आर अलजेब्राइक स्टेटमेंट। बूलियन अलजेब्रा क्या है जी, एक अलजेब्राइक स्टेटमेंट है। फंक्शन एक अलजेब्राइक स्टेटमेंट है दैट डिस्क्राइब
रिलेशनशिप दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है, वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशन के दरमियान। और हम एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करने के लिए आप अगर कोई भी बूलियन फंक्शन को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये टू वेरिएबल्स की एग्जांपल है और ये हमारे पास थ्री वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और ये आपको 4 कॉम्बिनेशंस बनते नजर आ रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे ए बी सी तीन वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा वो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर मैं इसको लिखूं ये 2 वेरिएबल्स है, यहां पे अगर मैं मेंशन कर दूं 2 वेरिएबल्स और ये हमारे पास है 3 वेरिएबल्स, तो यहां पे हमने 2 और 3 वेरिएबल्स को रिजॉल्व करने का मेथड पढ़ा है कि इफ यू वांट टू रिजॉल्व एनी बूलियन फंक्शन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स, तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके सामने ट्रुथ टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। जज़ाकल्लाह।